आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 में बदल जाती है, वह भिन्न क्या है। देखिए, भिन्न संख्या वाला क्वेश्चन जो है पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे प्रश्नावली 3.3 में। तो अभी तक आपने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है, उसका वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उसका वीडियो देख लीजिए, क्योंकि भिन्न संख्या वाला क्वेश्चन हम पहले ही बोल चुके हैं आपको कि इस चैप्टर में, तीसरा चैप्टर में पूरे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हमको पढ़ना है भिन्न वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भिन्न वाला क्वेश्चन और ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है और ये 5 नंबर में पूछता है, बराबर एग्जाम में आता है 5 नंबर में। देखिए, सबसे पहले भिन्न वाला क्वेश्चन है तो आपको हम बताए थे कि भिन्न संख्या जो होता है वो अंश बटा हर के रूप में होता है। भिन्न संख्या जो होता है वो अंश बटा हर के रूप में होता है। मतलब वैसी संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो उसे क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भिन्न संख्या का अंश 5 है और हर जो है ना 7 है, तो भिन्न संख्या क्या बनेगा, तो वो भिन्न संख्या बनेगा 5/7, क्योंकि भिन्न संख्या जो होता है वो अंश बटे हर के रूप में होता है। तो यदि अंश 5 है और हर 7 है तो अंश बट्टा के ऊपर होता है, हर बट्टा के नीचे होता है, तो वो भिन्न संख्या बनेगा 5/7। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे मेनली जरूरी काम है अंश और हर का पता लगाना। ठीक है, अंश और हर यदि हमें पता हो जाए तो हम भिन्न संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। जैसे देखिए, आपको हम अंश दे देते हैं, मान लीजिए अंश दे दिए 11 और हर दे दिए 13, और आपको हम कह रहे हैं कि भिन्न संख्या बताइए क्या होगा। तो भिन्न संख्या तो अंश बटा हर के रूप में होता है ना, भिन्न संख्या तो अंश बटा हर के रूप में होता है। तो अंश हम दे दिए हैं आपको 11 और हर दे दिए हैं 13, तो हमारा भिन्न संख्या हो जाएगा 11/13। तो इसमें मेनली काम है अंश और हर का पता लगाना। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वो भिन्न संख्या में अंश x और हर y। ठीक है, अंश मान लेते हैं x है और हर जो है ना y है। तो यदि अंश x मानते हैं और हर y मानते हैं तब भिन्न संख्या क्या हो जाएगा, x/y, क्योंकि भिन्न संख्या अंश बटा हर के रूप में होता है, इसीलिए अंश मान लिए हैं x, हर मान लिए है y, तो भिन्न संख्या हो जाएगा x/y। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हल करके लिखेंगे, माना कि भिन्न संख्या बराबर x/y, भिन्न संख्या बराबर x/y, जिसमें अंश हो गया x और हर हो गया y। क्लियर है, अंश हमारा x है और हर हमारा y है। चलिए तब यहां लिखेंगे प्रश्न से। क्लियर है। अब देखिए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में लिखा हुआ है कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में से एक घटा देते हैं, अंश मतलब ऊपर में एक जोड़ देते हैं और हर मतलब नीचे में से एक घटा देते हैं, तो वह भिन्न पूरे एक में बदल जाता है। जैसे मान लीजिए वो भिन्न कौन है, तो x/y है। अब ये x/y ये भिन्न है, इस भिन्न के अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में से एक घटा देते हैं, तो ये भिन्न जो है बराबर पूरे एक में बदल जाता है। ये भिन्न जो है एक में बदल जाता है। ठीक है, तो वो भिन्न हमारा x/y था, जिसके अंश में एक जोड़ने से और हर में से एक घटाने पर ये भिन्न पूरे एक में बदल जाता है। क्लियर है, ये पहला स्टेप था, यानी कि पहले स्थिति के अनुसार। दूसरी स्थिति में दिया हुआ है कि यदि हम उसी भिन्न के हर में केवल एक जोड़ देते हैं तो वह भिन्न 1/2 में बदल जाता है। वही भिन्न है x/y वाला, हम मान लिए हैं कि x/y वो भिन्न है। इसके केवल हर में एक जोड़ देते हैं, तो यही भिन्न 1/2 में बदल जाता है। ठीक है, 1/2 में बदल जाता है। चलिए अब यहाँ पर इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक डाल के तिरछी गुना कर लेते हैं। चलिए x + 1 से 1 में गुना करेंगे तो x इकाई x + 1 इकाई 1 बराबर y इकाई y माइनस में 1 इकाई 1।
अब एक्स वाई वाले को करना है एक साइड, वाई वाला उधर है तो इसको इस पार लाएंगे तो माइनस में वाई हो जाएगा, और बिना एक्स वाई वाला माइनस एक पहले से उधर है और ये प्लस एक जाएगा उस पार तो माइनस एक, यानी एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस एक माइनस दो। ये हमारा हो गया समीकरण पहला, समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊपर में कुछ नहीं जोड़ना है, केवल नीचे कह रहा है कि हर में एक जोड़ने से ये भिन्न 1/2 में बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम केवल नीचे में जोड़े हैं एक हर में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि हर में एक जोड़ दे तो वह भिन्न 1/2 में बदल जाता है। चलिए इसमें तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं। एक्स में 2 से गुना करेंगे 2x, यहाँ दूसरा कोई पद है ये नहीं कि 2 में गुना करेंगे। अब नीचे देखिए y प्लस 1 है और इधर के ऊपर में 1 है, तो y इकाई y प्लस 1 इकाई 1। अब y वाले को इस पार लाएंगे तो इधर 2x है, y आएगा इस पार तो माइनस में y बराबर को उस पार 1, जेना के तेना। समीकरण ये हो गया हमारा दूसरा। ठीक है, अब करना है क्या है, देखिए 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 जब पढ़िएगा ना तो उसमें लिखा हुआ है कि नीचे जो समस्या दिया गया है उनका अस्तित्व हो तो उन्हें विलोपन विधि से याद कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल करना है, यानी दोनों समीकरण का हल विलोपन विधि से करना है। और विलोपन विधि आप लोगों को पता होगा कि विलोपन विधि में पहले दो चर जो होता है उसमें से हम सोचते हैं कि किस चर को काटे, एक्स को काटे कि वाई को काटे, फिर जिसको भी सोचते हैं उसके अंक से हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं। चलिए हम एक्स को सोच लेते हैं कि काटेंगे, तो एक्स के अंक इसमें क्या है, 1 है, माने समीकरण पहला में जो एक्स है उसके गुना में 1 है और समीकरण दूसरा में जो एक्स है उसके गुना में 2 है। तो दूसरा के जो x है उसके गुना में 2 है, उससे हम गुना करेंगे पहला वाला में, और जो पहला वाला के x है उसके गुना में 1 है तो उससे गुना करेंगे दूसरा वाला में। इसी को बोलते हैं तिरछा तिरछी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दूसरा से पहला वाला में, पहला से दूसरा वाला में। क्लियर है। चलिए तब यहाँ लिखेंगे कि अब समीकरण फर्स्ट गुने 2 एवं सेकेंड गुने 1 को जोड़ने पर या घटाने पर, तो ये भी हम बताए थे कि जिस चर को हम काटने जा रहे हैं उसका चिन्ह समान है कि असमान है, ये देखना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x यहाँ प्लस में है और यहाँ 2x ये भी प्लस में है, यानी कि दोनों चर यहाँ पर प्लस प्लस में है, मतलब चिन्ह समान है। तो जब चिन्ह समान होगा तब यहाँ पर घटाने की क्रिया होगी। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने 2 एवं सेकेंड गुने 1 को क्या करने पर, तो घटाने पर। ठीक है, अब गुना कर करके यहाँ लिख लेते। देखिए 2 में x से गुना करेंगे तो 2x, फिर 2 में y से गुना करेंगे माइनस में 2y, और बराबर -2 में 2 से गुना करेंगे तो -4। क्लियर है। अब 1 से गुना करेंगे 2x में 2x, और फिर -y इकाई -y बराबर 1 इकाई 1। क्लियर है। चलिए घटाने की क्रिया में होता क्या है, समीकरण दूसरा का चिन्ह जो है वो बदल जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब ये तो कट गया, 2x प्लस में 2x माइनस में घट गया। अब यहाँ माइनस में 2y और प्लस में 1y, तो माइनस में 1y बचेगा और इधर -4 -1 माइनस में 5, माइनस से माइनस काट दिए तो y का मान निकल गया 5। y का मान कितना निकल गया, 5। ठीक है, अब इस y के मान को दोनों में से किसी एक समीकरण में डाल देंगे तो x का मान निकलेगा। यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट समीकरण है x माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, इसमें हम y की जगह पर 5 रखेंगे तो x जेना के देना माइनस वाई की जगह पर हो गया 5 बराबर -2, तो x बराबर हो जाएगा -5 को उस पार ले जाएंगे, उधर पहले से माइनस में 2 है, -5 उधर गया तो +5, तो x का मान हो जाएगा +5 में से -2 गया तो प्लस में 3, तो x का मान निकल गया 3 और y का मान निकल गया 5। तो लिखेंगे इसीलिए यहाँ लिखेंगे यहाँ पे अतः भिन्न संख्या बराबर क्या माने थे हम, तो हम माने थे x बट्टे वाई माने थे, जिसमें x हमारा अंश था और y हमारा हर था। ठीक है, तो x बट्टे वाई माने थे, तो x का मान कितना निकला है, तो x का मान 3 निकला है, तो x के ऊपर 3 बट्टे y का मान कितना निकला है, तो 5, यानी 3/5। देखिए 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी वो कौन भिन्न है, तो वो 3/5 वो भिन्न है जिसके अंश में 1 जोड़ने पर और हर में से 1 घटा देंगे तो बराबर 1 में बदल जाता है। देखिए
वो भिन्न क्या है, तो वो भिन्न है 3/5। अब बताइए इसके अंश में एक जोड़ेंगे या हर में से एक घटाएंगे तो एक आता है कि नहीं आता है। देखिए 3 गो एगो 4 गो, 5 में से गया तो 4 गो, तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4 काट देंगे तो एक हुआ कि नहीं हुआ। मतलब हमारा बनाया हुआ आंसर सही है। ठीक है। और फिर नीचे एक स्थिति दे रहा था कि नीचे में एक जोड़ते हैं, यानी कि हर में एक जोड़ देने पर वो भिन्न 1/2 में होता है। देखिए वो भिन्न क्या था 3/5, इसके हर में एक जोड़ेंगे तो क्या ये 1/2 में आएगा। देखिए 3 के 3 ऊपर में या नीचे 5 6 काटेंगे तो 2 1 3 1 3 3 दूना 6, 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए